एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस करेंगे हम इस मुद्दे पर कि क्या बीजेपी ब्लैकमेलर है। कोयला घोटाले को लेकर संसद तो हफ्ते भर से ठप ही है। इन दिनों कोयले की कालिख किसके चेहरे पर लगी है, इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग खूब हो रही है। हालत तो ऐसी है कि कोयले की इस लड़ाई में नेता अपने बयानों में शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख रहे। कोई मोटा माल तो कोई ब्लैकमेलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कोई कहता है मोटा माल। इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। कोई कहता है ब्लैकमेल। जो रवैया उन्होंने अपनाया है ये ब्लैकमेल का। सोचिए, कोयला घोटाले की कालिख साफ करते करते देश की दो बड़ी महिला नेताओं ने क्या क्या कह दिया। देश की दो बड़ी महिला नेता कौन हैं? संसद में सत्ता पक्ष की बेंच पर बैठती हैं सोनिया गांधी, यूपीए की चेयरपर्सन हैं, कांग्रेस की सब कुछ हैं। विपक्ष की बेंच पर बैठती हैं सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता हैं, बीजेपी की बड़ी नेता हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। यूपीए सरकार के दामन पर कोयला घोटाले की कालिख खोजते खोजते कल सुषमा स्वराज ने अपनी डिक्शनरी से शब्द निकाला मोटा माल। मोटा माल ये भी बताया कि वो जानबूझकर देहाती शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। सुषमा स्वराज अपनी खोज से इतनी इतराई कि उन्होंने कागज कलम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पत्रकारों को हिदायत दी थी कि मोटा माल ही लिखिएगा, अंग्रेजी में भी मोटा माल ही लिखिएगा, अनुवाद करेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। मैं सीधे सीधे देहाती भाषा में कहूँ, इस अलॉटमेंट में कांग्रेस पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। इसमें अगर मोटा माल लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर इसकी अंग्रेजी करके लिखोगे तो इसका वो ही निकल जाएगा, तत्व ही निकल जाएगा। सुषमा स्वराज के मोटा माल कहने पर कांग्रेस खूब तिलमिलाई। किसी ने सुषमा से सबूत मांगे तो किसी ने सलाह दी कि ऐसी वाणी ठीक नहीं। सरकार के मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने तो इतना तक कह दिया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की राह नहीं है। सुषमा जी वाजपेयी जी के कदमों पे चलती तो शायद इन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करती, वो उनको शोभा नहीं देता। मोटा माल पर राजनीतिक महाभारत के 24 घंटे भी नहीं बीते कि सामने आया ब्लैकमेल। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सांसदों को आक्रामक होने का पाठ पढ़ाते सोनिया गांधी ने अपनी डिक्शनरी से शब्द निकाला ब्लैकमेल। जो रवैया उन्होंने अपनाया है ये ब्लैकमेल का और इस तरह का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोजी रोटी है? मैं समझता हूँ इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस को मोटा माल मिलने का आरोप लगाने वाली सुषमा स्वराज वही नेता हैं जिन्होंने 1 साल पहले लोकसभा में चर्चा करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी को ये सिखाया था कि क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। मनीष तिवारी ने अन्ना हजारे के बारे में जो शब्द कहे थे उस पर उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी थी। मैं तो उन्हें सलाह देना चाहती हूँ मनीष तिवारी जी को कि आपका राजनीतिक जीवन अभी शुरू हुआ है, पहली बार सांसद बनकर आए हो, थोड़ा भाषा का संयम सीखो। और ये शेर मैंने आप ही के लिए पढ़ा कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। 8 अगस्त को लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी ने भी यूपीए सरकार के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जिस पर सोनिया गांधी भड़क गई थी। मैं मानता हूं कि यूपीए 2 इज एन। आडवाणी ने अपने शब्द वापस ले लिए थे, लेकिन 20 दिन बाद सोनिया गांधी ने आडवाणी के वापस लिए गए शब्द का जिक्र कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में करके फिर चर्चा में ला दिया। और क्या कहा जाए जब बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हमारी सरकार को नाजायज कहकर देश की जनता का मजाक उड़ाते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, आरोपों के जवाब दिए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े नेताओं के मुंह से ऐसे शब्द सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या राजनीति अब ऐसे शब्दों की बुनियाद पर होगी। सोनिया और सुषमा उन्हीं पार्टियों के बड़े चेहरे हैं जो टीमन्ना को भाषा पर लेक्चर देते रहे हैं, उनकी भाषा को उनके खिलाफ औजार बनाकर इस्तेमाल करते रहे हैं। राजनीति में अगर दोस्ती की उम्र तय नहीं तो दुश्मनी की भी कोई मियाद नहीं होती, लेकिन मुंह से शब्द बाण कभी लौटकर वापस नहीं आते। ये बात क्यों भूल गई हैं सुषमा और क्यों भूल गई हैं सोनिया? और अब आपको बता दें किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोटा माल का जो बयान सुषमा स्वराज की तरफ से दिया गया था उस पर लालू प्रसाद यादव का कहना है कि मोटा माल किसको मिला, रेड्डी बंधुओं से। क्या कहा था लालू प्रसाद यादव ने, आप सुनिए। ये देश की सरकार को, देश को अस्थिर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और हम भी जानना चाहते हैं कि मोटा माल, सुषमा जी जो बोली कि मोटा माल लिखो, तो ये मोटा माल रेड्डी ब्रदर्स से कौन लेता था? ये सारा लोहा हमारा माइंस जो लुटवाया, खोखरवाया
और प्रोटेक्शन दिया। ये कर्नाटका का जो माल, छत्तीसगढ़ का माल, झारखंड का माल, कोयला का माल, मध्य प्रदेश का माल, वो माल इस पर तो हो कमाल, इस पर तो हो डिस्कशन। पहले ये डिस्कशन नहीं चाहता है, ये गाल बजा रहा है, लाट टपक रहा है इनको। देश की जनता चाहती है कि डिस्कशन हो और हमको चुन के, सबको चुन के भेजती है, हमारे सवालों पर बहस करो, और ये लोग बिल्कुल अस्थिरता पैदा कर रहे हैं देश में। तो लालू प्रसाद यादव का कहना कि पहले चर्चा हो कि रेड्डी बंधुओं से मोटा माल किसको मिला, लेकिन इस पर जवाब भी दिया है सुषमा स्वराज ने। उन्होंने ट्विटर पर अपना जवाब लिखा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास, क्या जवाब लिखा है सुषमा स्वराज ने, वो कायम है अपने बयान पर? जी हाँ, बिल्कुल, सुषमा स्वराज अपने बयान पर कायम है और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सहित बाकी विपक्षी नेताओं को भी चुनौती दी है, जिसमें सभी ने सवाल उठाए हैं कि मोटा माल किसको मिला है ये बताया जाए, रेड्डी बंधुओं से मोटा माल किसको मिला है ये बताया जाए। इस पर साफ तौर पर सुषमा स्वराज ने लालू प्रसाद यादव और उन तमाम नेताओं पर हमला करते हुए बोला है कि रेड्डी बंधुओं से मोटा माल सीधे कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उनको लीज दी गई थी, माइंस अलॉट की गई थी, और रेड्डी बंधुओं को जो भी माइंस अलॉट की गई हैं उनसे जुड़े हुए सारे दस्तावेज उन्होंने सार्वजनिक करने की भी मांग की है। जाहिर तौर पर सुषमा स्वराज ने लालू प्रसाद यादव और बाकी कांग्रेस के नेताओं का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है और एक बार फिर से मोटा माल शब्द पर जो बयानबाजी हो रही है, जो राजनीति हो रही है, उस पर बॉल फिर से कांग्रेस के पाले में डाल दी है। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस के पाले में डाल दिया। सुषमा स्वराज अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा है कि मोटा माल रेड्डी बंधुओं से किसको मिला है, ये इसके लिए तमाम दस्तावेज हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। रेड्डी बंधुओं को जो माइनिंग की लीज दी गई उसके जो दस्तावेज हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। लेकिन सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी मोटा माल के बयान पर, सुषमा स्वराज तो कायम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी इस पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, नोटिस दे सकती है, कानूनी नोटिस सुषमा स्वराज को। लेकिन तब भी सुषमा स्वराज अपने बयान पर कायम है, मोटे माल के अपने बयान पर वो अभी भी कायम है। ट्विटर पर उन्होंने जवाब लिखा है। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम मेहमान। हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी भी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। जगदम्बिका पाल जी, सुषमा स्वराज मोटा माल जो उन्होंने बयान दिया था उस पर कायम है? कायम ही नहीं है, उन्होंने कहा जो उन पर हमला किया गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उस पर उन्होंने वापस हमला किया एक बार फिर कि फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ रेड्डी बंधुओं से भी। देखिए, सुषमा स्वराज जी अपने बयान पे कायम हैं, लेकिन देश की जनता इन संसदीय परंपराओं में नेता सदन हो, नेता प्रतिपक्ष हो, हम दलों से ऊपर उठ करके इनका सम्मान करते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से अगर देश में सदन चल रहा हो, सत्र चल रहा हो लोकसभा का, और उस लोकसभा के सत्र में अगर उस कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर के शायद उस चर्चा को खुद शुरू कर सकती थी, और जो भी तथ्यात्मक रूप से उनके पास साक्ष्य होते मोटा माल के या रिश्वत की या आरोपों की, वो सारा जो देश की जनता के चुने हुए उस सर्वोच्च संस्था है संसदीय परंपरा में, उस लोकसभा में कहना चाहिए था। क्या ये आप या देश की जो जनता है इस बात को स्तब्ध है, हतप्रभ है कि लोकसभा का सत्र चल रहा है, सदन भाजपा चलने नहीं दे रही है, सदन के बाहर सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष इतने निम्न स्तर के शब्द कहें, इतना घटिया स्तर का आरोप मतलब कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री के लिए लगाएं, मैं समझता हूं कि ये संसदीय परंपराओं में जिस तरह से गिरावट, संसदीय परंपराओं की आप बात करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया, आपकी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि ब्लैकमेलर है बीजेपी, तो संसदीय परंपराओं का तो कोई भी ख्याल नहीं रख रहा है, आप भी नहीं रख रहे? नहीं, आप ये बात कल शुरू किया सुषमा स्वराज जी ने, उन्होंने सीधा ये मैं आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या सीएजी की रिपोर्ट एक फाइनल है? अगर सीएजी की रिपोर्ट एक फाइनल रिपोर्ट मानी जाती हो, तमाम राज्यों में जहां भाजपा की भी सरकार है, उन सरकारों के खिलाफ भी सीएजी का पैरा ऑडिट बना है, उनके खिलाफ भी वित्तीय अनियमितताओं के चार्ज हैं, इस आधार पे उनको क्या इस्तीफा दे देना चाहिए या इस आधार पे उनके खिलाफ मुकदमा लिख जाना चाहिए? इस आधार मत कीजिए। सवाल यह है कि सोनिया गांधी जब कहती हैं कि बीजेपी ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल कर रही है, तो क्या वो संसदीय गरिमा के खिलाफ नहीं है?
तो फिर कौन सी चर्चा होगी जब सरकार नहीं रहेगी। और मोटा माल जैसा शब्द सदन के बाहर सड़क पे लाके जगदम्बिका पाल जी, आप कह रहे हैं सवाल बहुत सही किया है, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए। आज उनके साथ एनडीए नहीं है, आज उनके साथ एनडीए नहीं है, आज इसमें उनके साथ अकाली दल नहीं है, बीजू जनता दल नहीं है, जेडीयू, सब लोग चर्चा चाहते हैं। ऐसा कभी देखा कि एक जगदम्बिका पाल जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? कर रही हो जगदम्बिका पाल जी, 193 जी 193 जगदम्बिका पाल जी, 193 जगदम्बिका पाल जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है तो सवाल मेरा आपसे ये था कि आप कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज ने मोटा माल शब्द का इस्तेमाल किया, संसदीय परंपराओं का वो पालन नहीं कर रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी को ब्लैकमेलर कहा जा रहा है, तो संसदीय परंपराएं कौन निभा रहा है? नहीं, देखिए हम निभा रहे हैं। ब्लैकमेल या ब्लैकमेलिंग असंसदीय भाषा नहीं है, और ब्लैकमेल जब सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, इस बात के लिए बुली कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तब सदन चलेगा। संसदीय परंपराओं में क्या सीएजी की रिपोर्ट जिसको पीएससी में जानी है, तो क्या अगर उसके बावजूद हम सदन नहीं चलने देंगे? पूरी सारी पार्टियां चाहती सदन चले, तो ये ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं। ब्लैकमेलर कहना या ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए वो असंसदीय नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हमारे साथ मौजूद है। मुख्तार अब्बास नकवी जी, जगदम्बिका पाल जी का कहना है कि वो संसदीय परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, आप लोग नहीं निभा रहे हैं संसदीय परंपराएं, बीजेपी ब्लैकमेलर है। देखिए, मैं पहली बात तो ये कह दूं कि कांग्रेस पार्टी को इस मोटा माल पर अपने मोटे मोटे आंसू बहाना बंद करना चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश ये जान चुका है कि घोटालों के गुरु घंटालों की ये सरकार है, और भ्रष्टाचार के भानुमति के कुनबे में जो एक के बाद एक घोटालों के और भ्रष्टाचार की तस्वीर देश के सामने आ रही है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी न तो नैतिक रूप से सरकार चलाने के योग्य है, और न ही जो है वो नैतिकता के आधार पर किसी दूसरे पर अटैक करने की स्थिति में है। आज जहां तक सवाल ये पैदा होता है कि सदन चलाने की बात, हम चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, हम पूरी तरह से चर्चा के पक्ष में हैं। 2G स्पेक्ट्रम का मामला आया, हमने चर्चा की, कॉमनवेल्थ गेम का मामला आया, हमने चर्चा की, उससे पहले भी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे आए उस पर हमने चर्चा की, और क्या हुआ, खोटा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं हुआ। तो क्या इस वजह से अब आप चर्चा नहीं चाहते? लेकिन मुख्तार साहब, जी मुख्तार साहब, मेरा एक सवाल है, मुख्तार साहब मेरा एक सवाल है छोटा सा, मैं इसके बाद आपका सवाल लेता हूं। आप बाहर जो बात कह रहे हैं सदन के, इसलिए चर्चा नहीं की, जिस दिन सीएजी की रिपोर्ट आई उसी दिन कांग्रेस पार्टी के ने कहा, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि ये सीएजी की रिपोर्ट बकवास है। फिर उसी के दूसरे दिन कहा कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है इसमें तो कुछ नहीं, जो कोल में घोटाला हुआ है वो राज्य सरकारें जो विपक्ष में रही है उनकी वजह से हुआ है। तो हम कह रहे हैं यानी कि आज मैं यही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सदन के बाहर अगर आप ये कहें कि मोटा माल, तो ये मोटा माल कैसे कांग्रेस ने कमा लिया, कैसे इनके नेताओं ने डकार लिया, इस पर सदन में रख दीजिए सारी बातें, सारे सबूत रख दीजिए। जी ये जो आप कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी के नेता सदन के बाहर जो कह रही हैं कि मोटा माल कमाया है कांग्रेस ने, तो मोटे माल की पूरी फेहरिस्त सदन में आप रख दीजिए, इससे ज्यादा असर पड़ेगा, इससे आपकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी और बढ़ेगी, जनता की नजर में भी ये सरकार मोटा माल कमाने वाली होगी, और ये मोटा माल फिर सबकी जहन पे भी चढ़ेगा। तो ये तो आपके पक्ष की बात है। देखिए विजय जी, आप एक चीज पहले हमें समझने की जरूरत है कि आपने अगर प्रधानमंत्री जी का पूरा स्टेटमेंट देखा जो हाउस में उन्होंने दिया, और यही वो कल भी देते अगर चर्चा होती, तो इस पूरे के पूरे बयान में उन्होंने अपने प्रवक्ताओं और अपने मंत्रियों के बयान का संकलन रख दिया और कहा कि साहब जो है वो राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल बेकार है, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। उसके बाद कल प्रधानमंत्री जी कहते हैं आज मुख्तार अब्बास साहब माफ करेंगे, यानी मुख्तार अब्बास साहब 100% माफ करेंगे, हमने राज्य सरकारों को तो आप ब्लैकमेलर नहीं है। जिम्मेदार अगर आप घोटालों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, लूट के बारे में बयान अगर आपने पढ़ा हो, तो आप कोल ब्लॉक के आवंटन का फैसला हुआ है, ये केंद्र राज्य सरकार का साझा फैसला है। जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो कोल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी भी है। कोई प्रधानमंत्री ने आरोप नहीं लगाया कि राज्य सरकार इसमें जिम्मेदार है। हमने ये कहा कि ये साझा फैसला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में माइनर माइनिंग है, हमने मेजर माइनिंग नहीं है, तो घोटाला माइनिंग है। घोटाला आप मानने की बात कर रहे हैं, मुद्दा है वो मेजर माइनिंग का है, घोटाला है नहीं।
जगदम्बिका पाल जी, हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, चर्चा को वापस जारी रखेंगे, समय हो रहा है एक ब्रेक का, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। लेकिन ये तमाम चर्चाएं जो यहाँ हो रही है वो संसद में क्यों नहीं हो रही है, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है आखिर वो क्यों हो रहा है, ये कहाँ जा रही है संसदीय परंपराएं। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या बीजेपी ब्लैकमेलर है। हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जेडीयू के सांसद भी मौजूद है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी मौजूद है इस चर्चा में। दिबांग, ये कहना बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी ब्लैकमेलर है, जिस तरह से संसद को नहीं चलने दे रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप इस पर? सुमन, एक तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बात जो समझने वाली बात यह है कि ये जो भाषण उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने सभी सांसदों को कहा कि आप मिलकर रहिए, आक्रामक होइए, एक तरीके से पस्त सेना का जो सेनापति है वो अपनी सेना से वहाँ बात कर रहा था और उनको किसी तरह से खड़ा करना चाह रहा था कि हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री तक भी हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री तक को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको बू किया जा रहा है, उनका जो वर्कर है उसका दिल बैठा जा रहा है, बड़े चुनाव होने वाले हैं। उस हालत में एक सेनापति जो स्पीच दे सकता था, मेरे ख्याल से वो कोशिश की है उन्होंने आज लोगों को खड़ा करने की। और उन्होंने ये जो बीजेपी का रवैया है कि मेरी बात सही नहीं तो और कुछ नहीं, उस पर मेरे ख्याल से उनका ये कहना है कि भाई इस तरह से ब्लैकमेलर वाली बात जो उन्होंने कही है वो उसको लेकर उन्होंने जोड़ के कहा गया है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस तरह की पूरे का पूरा जो उनका भाषण था, अक्सर ये कभी भी इतना सामने खुलकर शब्दशः नहीं आता था, यानी जो प्रवक्ता थे उनके वो कागज से पढ़कर बता रहे थे। अक्सर लोग इस तरह की जो जब भी मीटिंग होती है उसकी रिपोर्टिंग हम लोग सांसदों से बात करके आपने क्या सुना, आपने क्या कहा, तो उसमें एग्जैक्ट कभी नहीं आता था, मोटी बात एक तरीके से आती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल शब्द आ गया है। तो जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है अपने सांसदों के लिए, वो ये उसको एक तरीके से दर्शाता है। शायद उनके अंदर जो एक उत्तेजना है, एक चिड़चिड़ापन है, जिस तरह से ये नहीं चल रहा है सदन, जिस तरह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सुमेरा, एक चीज जो बड़ी समझने वाली है वो ये है कि जो छोटी लड़ाइयां हैं ना, कि राज्यों ने पैसा कमा लिया, इन्होंने पैसा कमा लिया, वो सवाल वहां बिल्कुल नहीं है। आप बड़ा चित्र देखें, अगले चुनाव बिल्कुल पास हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक सीधा आरोप इस बार एनसीपी के किसी मंत्री पर नहीं लगा है, दक्षिण की किसी इनके सहयोगी दल के मंत्री पर नहीं लगा है, सीधा आरोप प्रधानमंत्री पर लगा है। इससे बड़ा निशाना बीजेपी के लिए चुनाव से ठीक पहले मिल नहीं सकता। लेकिन बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि आप किस तरीके से इस मुद्दे को गरमाए रखें कि जो बड़े चुनाव हैं, यानी जो लोकसभा चुनाव हैं, तब तक ये मुद्दा गर्म रहे। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए आप कभी एक मोटा माल और इस तरह के ये जो आप नई तरकीबें और तिकड़में कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपने मुद्दे को किसी तरह से जीवंत रखें, किसी तरीके से। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये तो सत्र आपका गया, अगला जो सत्र आने वाला है, यानी जो विंटर शीतकालीन सत्र है, वहां भी इसकी छाया दिखाई देगी। और तब बड़े चुनाव भी हैं, जिसमें गुजरात का बड़ा चुनाव होने वाला है। उसके बाद इनकी कोशिश होगी किसी तरह से लड़खड़ाकर पस्त होकर गिर पड़े। इनकी पूरी कोशिश ये रहेगी, और ये ऐसा पहली बार बीजेपी नहीं करे। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बीजेपी ने ये पहली बार ये तिकड़म नहीं लड़ाई है, ये पहले कांग्रेस कर चुकी है। यानी कॉफिन गेट में 2 साल भुगत चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस को। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जो रंग दिखाता है। 2G में इसने अपना असर भी दिखाया, और अब चूंकि प्रधानमंत्री सीधे निशाने पर मिल गए हैं, तो बीजेपी के तो मतलब वावा है, उनको इससे बड़ी चीज और तो मिल नहीं सकती। इसलिए ये पैंतरेबाजी है। प्रतिक्रिया लेते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी, क्या मुद्दे को गरमाए रखने के लिए ही संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, और रोज जो हमले आप कांग्रेस पार्टी पर करें ताकि ये मुद्दा गर्म रहे? देखिए, मैंने आपके उसमें एक बार फोन सुबह दिया था, मैंने कहा कि पता सबको है क्या जिले इलाही चाहती हैं, वो काली लूट पर झूठी गवाही चाहती हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी से वो ये अपेक्षा करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, कि उनके भ्रष्टाचार में, उनके घोटालों में का भारतीय जनता पार्टी साथ रहे तो उनकी वो अच्छी है, और अगर लूट पे 100% छूट भारतीय जनता पार्टी न दे तो वो ब्लैकमेलर है। तो ये संभव नहीं हो सकता। आज जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक घोटाले, घोटालों की एक लंबी श्रृंखला है। एक सत्र नहीं, 10 सत्र अगर इस वजह से नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है कोई हर्ज नहीं। देश की जनता ने हमें सरकार के बिल पर हाथ उठाने के लिए नहीं भेजा है। वहां पर अगर ये सरकार आप ये कह रहे हैं कि ये सत्र भी नहीं चलेगा, इसके आगे भी सत्र नहीं चलने हो रही है, 1,86,000 करोड़ रुपया लूट लिया जाता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सत्र तो आप इस मुद्दे पर नहीं चलने देंगे, अगला सत्र भी नहीं चलने देंगे? मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने सुना मेरा सवाल? फिर से पूछिए। हाँ जी, बताइए। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप ये सत्र नहीं चलने देंगे, अगला सत्र भी इस मुद्दे पर नहीं चलने देंगे, इस मुद्दे को आप गरमाए रखेंगे?
अगर ये सरकार इसी तरह से जन धन की लूट करती रही, घोटाले करती रही और घोटालों पर बेशर्मी के साथ पर्दा डालती रही और जो आवाज घोटालों के खिलाफ उठाएगा उसको ब्लैकमेलर कहती रही, तो निश्चित तौर से हमारी आवाज संसद में भी इसी तरह से मजबूती से उठेगी और सड़कों पे भी उठेगी। और संसद का सत्र तभी चलेगा जब जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है उसकी नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ उसको जो है वो या तो उसके खिलाफ एक्शन हो। ये नहीं कि राजा के खिलाफ होगा तो राजा को तो आप जेल भेज देंगे, तो या और लोगों के खिलाफ होगा सहयोगियों को तो उनको तो आप जेल भेज देंगे। और अगर आपकी पार्टी के लोगों के खिलाफ आएगी बात तो आप कहेंगे नहीं जी ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। जो बीजेपी ने बात सामने रखी है वो तब तक जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक सत्र को नहीं चलने देंगे। जगदम्बिका पाल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जगदम्बिका पाल जी मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ सुशील जी भी मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे। क्या बीजेपी ब्लैकमेलर इस पर कर रहे हैं बड़ी बहस एबीपी न्यूज पर। हमारे साथ सुशील कुमार सिंह जेडीयू के सांसद भी मौजूद हैं। सुशील कुमार जी, पहले तो जेडीयू इस मत की नहीं थी या इस पर साथ नहीं थी बीजेपी के कि इस तरह से संसद की कार्रवाई को ठप किया जाए, लेकिन क्या फिर बाद में ये देखते हुए कि ये मुद्दा इतना अहम है या इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा जा सकता है, साथ में आ गए आप ब्लैकमेलर जो बीजेपी कर रही है ब्लैकमेलिंग उसमें शामिल हो गया? नहीं, देखिए मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार जिस घोटाले की बात सामने आई है कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट के संबंध में और सीएजी ने जो रिपोर्ट अपनी पेश की है, तो देश का खजाना इस तरह से लुटता रहे और हम विपक्ष के लोग केवल चुपचाप बैठकर देखते रहें, तो हम लोगों ने अपने धर्म का निर्वहन किया है। और पहले तो हम ये ज़रूर चाहते थे कि इस मुद्दे पर बहस हो और बहस के माध्यम से देश की जनता चीज़ों को जान सके और हम सरकार को बेनकाब कर सकें। लेकिन सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया, सरकार अपनी बात पे एकदम से अडिग है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल संसद में अपने बयान को पढ़ा और उनको जिस तरह से उन्होंने टेबल किया, तो उसमें कोई नई बात नहीं थी, उनकी सफाई में कोई दम नहीं था, वही घिसी पिटी बातें थी जो उनके मंत्री और उनके प्रधानमंत्री की बातों में तो मान लिया, चलिए मैंने आपकी बात मान ली, कोई सफाई नहीं थी, कोई घिसी पिटी बातें थी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हम बताना चाहते थे, हम चाह रहे थे बहस हो, देश की जनता पूरे मामले को समझे, तो देश की जनता तो पूरे मामले को तभी समझेगी ना कि आखिर ये मोटा माल कैसे कमा लिया, कैसे खा लिया, जब बहस होगी संसद में। आप अपना पक्ष तो मजबूती से रख सकते हैं ना। हम लोग तो चाहते ही हैं कि हम अपना पक्ष रखें और हम लोगों ने पहले ये इच्छा भी व्यक्त की थी, हमारी पार्टी की ये राय थी कि हम बहस में हिस्सा लें और संसद में इस बात पर बहस हो। लेकिन जिसकी जिम्मेवारी, जिसकी नैतिक जिम्मेवारी ज़्यादा है, सत्ता पक्ष की नैतिक जिम्मेवारी ज़्यादा है सदन को चलाने की और इन चीज़ों को देखने की, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से कोई इस तरह का पहल नहीं हुआ शुरुआत में जिससे ये हम लोगों को ये लगे कि हाँ कांग्रेस पार्टी सचमुच में बहस चाहती है। हम लोगों ने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती कि सदन में बहस हो। आपने देखा कि किस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यसभा को दिन भर के लिए बाधित कराया। उन्होंने सीधा सीधा उपसभापति जी को कहा कि दिन भर के लिए सदन को एडजॉर्न कर दीजिए। तो इस तरह से ये साबित हुई ये बात कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती। और जिस तरह से आज संसद में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने हंगामा किया, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। कम से कम सत्ता पक्ष के लोगों को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। हंगामा है हंगामा गरिमा के अंदर आता है, उनका हंगामा गरिमा के खिलाफ हो जाता है। जगदम्बिका पाल जी, लेकिन जो पस्त पड़ी सेना है उसमें दम भरने के लिए सोनिया गांधी को खुद आगे से आकर आप लोगों को जगाना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास जो इस बार हमला है, जो हमला कर रही है बीजेपी, वो बहुत तीखा है आपके लिए। नहीं, देखिए एक बात विजय विद्रोही जी लगातार मुख्तार अब्बास नकवी जी से पूछ रहे हैं, सुशील जी से पूछ रहे हैं कि भाई जो बातें आप हमारे इस डिबेट पे कह रहे हैं एबीपी के, या जो बात आप सदन के बाहर कह रहे हैं, आखिर इन बातों को देश के उस सर्वोच्च सदन उस सत्र में क्यों नहीं कह रहे, सदन में क्यों नहीं कह रहे हैं? वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सदन में अगर इनको कहना होगा तो इनको ये साबित करना होगा कि जिस कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर
करके देश के सामने कह रहे कि घोटाला हुआ और इस सरकार ने भ्रष्टाचार किया, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, इस्तीफा दें। तो जब सीएजी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एक तो सीएजी ने रिपोर्ट में साफ कहा, चाहे मुख्तार अब्बास साहब पढ़ने के बाद या तो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, कि इस बार उसने कहीं ये नहीं कहा कि ये सरकार को घाटा हुआ है, सरकार को नुकसान हुआ है या कोई अनियमितता हुई है। उसने कहा कि ये जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं उस 57 में 56 कोल ब्लॉक या 57 कोल ब्लॉक, अगर अगले 35 साल इस कोल की जब खुदाई होगी, माइनिंग होगी, तो उसमें उन्होंने जो कैलकुलेट किया कि अगर इतना कोयला मिलेगा वो एनटीपीसी के और सबके कोल ब्लॉक के आधार पे। जगदम्बिका जी का कहना है कि आप चर्चा नहीं चाहते क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों के लिए आपको तथ्य भी देने होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी बहुत गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं कि रेड्डी बंधुओं से मोटा माल तो आपको मिला। और सदन में ये भी बात आई कि इनके राज्य के मुख्यमंत्रियों ने खत लिखा था, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, उन्होंने कहा था सरकारी आयोग की भावना के खिलाफ गहना तो पहना नहीं बना करके, इसलिए उसका कैसे उसका नुकसान हो गया। अरे भैया, आपने उस मिट्टी के भाव जो है वो कोयले को बेच दिया और उसके बाद उसने इस्तेमाल किया नहीं किया, उसकी प्रॉपर्टी नहीं निकाला गया, वो प्रॉपर्टी तो उसके पास है ना, देश को और वो प्रॉपर्टी का 3 गुना राज चौगुना दाम पड़ रहा है। तो अगर उस धन्ना सेठ के पास, उस व्यापारी के पास कोयले के जो भी माफिया है उसके पास अगर वो कोल ब्लॉक है तो उसका दाम तो बढ़ रहा है, वो निकालना है कि इस बार कोई इसको आप 2G के साथ नहीं तुलना कर सकते। इसमें जो पॉलिसी आपने बनाई थी 1998 से 2004 में 39 कोल ब्लॉक आपने आवंटित किया, उसकी माइनिंग हुई। अगर हमने घोटाला किया है तो हमसे बड़ा महा घोटाला। ये तमाम तर्क लगातार सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, आपके मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे हैं, फिर क्यों बैकफुट पर है कांग्रेस? फिर क्यों आपकी अध्यक्षा को आप में जोश भरने की जरूरत पड़ रही है? माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप उन तमाम आवंटित जो कोल ब्लॉक हैं, चाहे वो हमारे समय में हुए हो चाहे आपके समय में, जिसमें भी अनियमितता हुई हो, वो सारे कैंसिल करिए और जिसने भी कराई हो, चाहे हमारे नेताओं ने कराई हो चाहे आपके नेताओं ने या प्रधानमंत्री ने, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें बचाइए, हमने जांच तो सीबीआई कर रही है, जांच हो रही है, सीबीआई की जांच हो रही है। मुख्तार अब्बास साहब, आपको जानकारी होगी, मुख्तार अब्बास साहब उसको जानकारी होगी कि सीबीआई की जांच हो रही है। और जब ये 1993 से पॉलिसी है और इस पॉलिसी को नहीं बदली गई तो हम घोटाले की बात तो कही नहीं रही है। लेकिन अगर आप घोटाले की बात कहते हैं कि बिना कोल की माइनिंग हुए अगर हमारे 57 कोल ब्लॉक के आवंटन में आप घोटाले की बात कर रहे हैं, तो आपके द्वारा दिए गए 39 कोल ब्लॉक में तो आवंटन हुआ, उसकी खुदाई हो रही, वो महा घोटाला हुआ। और एक बात मैं कह दूं कि आपका एजेंडा दीवान साहब सेट कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया, ये सत्र नहीं चलेगा और अगला विंटर सत्र भी हमारी संभावनाएं हैं कि अगला विंटर सत्र भी नहीं चलेगा। और आपने वो लाइन पकड़ ली। जगदम्बिका पाल जी, मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं है कि मैं किसी बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहा हूं या कांग्रेस का एजेंडा। ये आप गलत कह रहे हैं जगदम्बिका पाल जी। मैं किसी का एजेंडा नहीं सेट कर रहा हूं। मैं तो ये देख रहा हूं कि आप भी सीधे सवाल से बचते हैं। आपसे जब पूछा जा रहा है कि क्या ये बात सही नहीं है कि अगर सोनिया गांधी न हो तो आप लोग पस्त पड़े हुए थे, आज वो लगातार पीछे बेंचेस में मुड़ मुड़ के देख रही थी, तब आप लोग कुछ जगह कुछ आज आप किसी गतिविधि में दिखाई दिए सदन में, वरना तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि 7 तारीख को ये सत्र खत्म हो, 8 तारीख को या जब भी रिशफल हो तो आप मंत्री बने। आप उस दौड़ में लगे हुए हैं, आप लोग एक दूसरे को काटने में, एक दूसरे को कम करके दिखाने में। दिबांग, पस्त पड़ी क्यों है कांग्रेस पार्टी? क्या बैकफुट पर है इस पूरे मुद्दे पर? अब इसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन सोनिया गांधी हमारी नेता हैं और अगर वो नेतृत्व प्रदान करती हैं तो कोई भी सेनापति के नेतृत्व में उसके जो सेना के लोग होते हैं वो मजबूती से किसी भी लड़ाई को लड़ते हैं। अगर आज ये सड़कों पे लड़ना चाहते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते हैं, दुस्साहस कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, अगर कुप्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आज कांग्रेस पार्टी को ऑफेंसिव होना पड़ेगा। नहीं तो हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि सदन में हम डिफेंसिव रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सदन चले। इस बार भी प्रयास है कि सदन चले, लेकिन जिस तरह से ये भाजपा अपने एनडीए के भी साथियों को नजरअंदाज करके इस सदन को आमादा है कि वो हंगामे की भेंट चढ़ जाए, आहुति चढ़ जाए, तो ये साफ है कि आज इनके एलाइज भी नहीं चाहते, तो इससे देश नहीं चलेगा। विजय, लेकिन
जगदम्बिका पाल जी, जो आपने बात कही इस पर चलने दें और उसी जो जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि अब हमने भी तय किया कि अब हम भी ऑफेंसिव होंगे, हम डिफेंसिव नहीं। रीडर से लीडर बन रही तो आप लोग को क्या आपत्ति हो सकती है? वो रीडर से लीडर बनने तो बनने दीजिए, वो तो अच्छी बात है। नहीं, वो लीडर हैं, देखिए रीडर से लीडर नहीं है, अब वो एस्टेब्लिश लीडर हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं छठवीं महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नेता हैं। फोर्ब्स मैगजीन में आपने देखा होगा कि वो मिशेल ओबामा से भी उनका ऊपर है। वो आगे से आज सोनिया गांधी नहीं, दुनिया की एक छठी महत्वपूर्ण जगदम्बिका पाल जी, आप मेरे को ये बताइए, जगदम्बिका पाल जी आप मेरे को ये बताइए कि क्या ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस के ज्यादातर सांसदों को कोई मतलब नहीं कोलगेट से? फिलहाल वो अपनी नाक से आगे देख ही नहीं रहे हैं। जो अपना सबसे करीबी है, जिसको वो काट सकते हैं, उसको काट रहे हैं ताकि अगला जो रिशफल होने वाला है उसमें उसका नाम जरूर हो। आप लोगों का पूरा ध्यान आज उसी तरफ है। उसीलिए सोनिया गांधी ने आप लोगों से कहा कि भाई आप यूनाइटेड रहिए, मिलकर रहिए, क्योंकि आप लोग आपस में बटे हुए हैं बहुत ज्यादा। क्या ये बात सही नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं कि मैं इसका सीधा जवाब नहीं देना चाहता हूं? दीजिए जवाब, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, इससे पता चलता है कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं। अब मैं सीधा जवाब दे रहा हूं। नहीं दिबांग जी, मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बटी नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और आप देख रहे होंगे इस कोल ब्लॉक पे भी, चाहे सदन में हो, अब जब सदन नहीं चल रहा तो हम लोग वहां पे अपने व्यू पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर भी आप देख रहे होंगे, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हों उनकी तरफ से, चाहे एमपीज हों या हम लोग हों, पूरी पार्टी एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जगदम्बिका पाल जी, आप अगर सेंट्रल हॉल में चले जाइए, आपके जो सांसद हैं उनके पास लिस्ट है कि मैं नहीं बनूंगा तो ये बन सकता है, ये नहीं बनूंगा तो ये बनेगा, इसके साथ ये खराबी है, इसने ये वाला घोटाला किया था, ये वहां फंस गया था, ये ऐसे है। आप लोग एक दूसरे के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं आज, आप अपने विरोधियों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। विजय, इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया, जो दिबांग भी कह रहे हैं और जो जगदम्बिका पाल जी से उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी अभी तक इस मुद्दे की गहराई और इस मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी आगे लेकर बढ़ रही है उसको समझ रही है या नहीं समझ रही है? इसी वजह से सेनापति की तरह आकर आगे से लड़ाई को बढ़ाना पड़ रहा है सोनिया गांधी को। देखिए, पहले तो ये हुआ कि जब ये सत्र शुरू हुआ और जब सीएजी की रिपोर्ट रखी गई और बीजेपी ने इस तरह की मांग रख दी कि जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे सदन नहीं चलेगा, तो कांग्रेस या सभी को लगा कि नहीं, ये मांग प्रैक्टिकल नहीं है, एक आध दिन में बहस के ऊपर बीजेपी आ जाएगी, दूसरे दल साथ नहीं देंगे। वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति इस रूप में तो कहीं ना कहीं उनके काम आई कि बीजेपी एनडीए में भी कुछ भेद हुआ, लेकिन जब सब एक हुए तब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है कि अब वो अपनी तरफ से बहस की भी बात कर रहे हैं। बहस की बात अगर वो कहते हैं और पूरी बहस होती है तो बहुत सारी चीजें इसमें सामने आ सकती हैं। बीजेपी के लिए एक संकट है कि जो भी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ राज्य सरकारों ने चिट्ठियां लिखी थी या छत्तीसगढ़ में सीएजी की रिपोर्ट या गुजरात में सीएजी की रिपोर्ट, वो तमाम बातें आएंगी तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाली बात तो यहां होगी, लेकिन बहस से कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, जो बीजेपी पहले एक मांग पर अड़ी हुई थी कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, आज जो दो नई मांगे और जुड़ रही हैं कि सभी का आवंटन, सभी कोल माइंस का आवंटन रद्द हो जाना चाहिए, साथ ही साथ एक और मांग उठ रही है कि सारे मामले की जांच होनी चाहिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये एक एस्केप रूट की तरफ भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बात बन जाए, लेकिन जैसा दिबांग भी कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि 7 सितंबर तक जब इतना मामला आगे बढ़ ही गया तो ये पूरा का पूरा जो सत्र है वो कोलगेट की भेंट चढ़ता हुआ लग ही रहा है। तो ये पूरा सत्र तो कोयला घोटाले की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, किस तरह से जो राजनीति है वो करवट बदल रही है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या बीजेपी ब्लैकमेलर है। मुख्तार अब्बास नकवी जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी सीधा हमला बोला, सुषमा स्वराज ने उसका जवाब दिया ट्विटर पर कि मोटा माल रेड्डी बंधुओं से आपको भी मिला। देखिए, अभी आपने जो ब्रेक से पहले कहा था कि कांग्रेस में कोई बिखराव है, मैं मानता नहीं हूं। बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है और कांग्रेस ही नहीं एकजुट है बल्कि कुछ उनके और भी बाहर के अंदर के साथी इस मामले में एकजुट हैं, क्योंकि उसका कॉमन एजेंडा और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है करप्शन, और कांग्रेस का तो करप्शन और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, इसलिए एकजुटता ना हो इस मामले में मैं मानता ही नहीं। और इसीलिए आप इसीलिए देखिए, न केवल कांग्रेस बल्कि न केवल कांग्रेस इसका जवाब दे रही है बल्कि कुछ वो लोग भी जवाब इसका दे रहे हैं जो कि करप्शन के एक एजेंडे पर जवाब हम दे देते हैं और एक साथ हैं। वो आपका जवाब नहीं देंगे, उसका जवाब हम दे देते हैं। जी मुख्तार अब्बास नकवी जी, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं दिया, लेकिन जगदम्बिका पाल जी इसका जवाब देना चाहते हैं। जी क्या है आपका सवाल? आपका सवाल क्या है बताइए ना।
लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोटा माल आपको भी मिला, रेड्डी बंधुओं से किसे मिला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सुषमा स्वराज जी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ एक कुछ साथी चल रहे हैं और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करप्शन और स्कैम का है, तो इसलिए उस पर एकजुट है ये लोग। और जब भी करप्शन और स्कैम पर कोई आवाज उठेगी तो कांग्रेस की तरफ से भी आवाज आ सकती है और लालू यादव जी या उन जैसे लोगों की तरफ से भी करप्शन को समर्थन करती हुई आवाज दिखाई पड़ेगी। जी जगदम्बिका पाल जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं? जी जगदम्बिका पाल जी। नहीं, आपने लालू प्रसाद यादव आपके साथ शामिल है, इसलिए आपकी तरफ से वो बयान दे रहे हैं कि अगर सुषमा स्वराज जी ने ये कहा है कि रेड्डी बंधुओं ने मोटा माल कांग्रेस को दिया है। आखिर ये जानकारी सुषमा जी को तो है ना कि रेड्डी बंधु जो भाजपा के मंत्री थे, नेता थे और इतने बड़े अवैध खनन में थे, तो इससे साफ है कि अगर वो इस बात को जानकारी के साथ कह रही कि उस हमारे भाजपा के मंत्री या रेड्डी बंधुओं ने हमारे कांग्रेस को मोटा माल दिया है, तो इसका मतलब है कि कितना पैसा उन्होंने भाजपा को दिया है। क्योंकि जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री से हटाने के लिए तैयार नहीं थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई मंत्री के खिलाफ करने के लिए तैयार नहीं थे, जिस तरह से वहाँ लोकायुक्त ने कार्रवाई की, तो ये लगता है दूध के धुले हैं भाजपा के लोग। ये सूप बोले चलनी बोले, जिसके 72 छेद हो। आप बताइए कर्नाटका में भ्रष्टाचार का मामला कितना दिन पार्लियामेंट में चला, पूरा देश जाना कि पूरे देश का खनन मतलब जिस तरह से हुआ, तो आज तो जिस भ्रष्टाचार में वो डूबे हुए हैं और इसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिला। अरे मुख्तार अब्बास भाई, ये जो कह रही सुषमा जी कि ये मोटा माल मिला है, वो मोटा माल अगर रेड्डी बंधुओं से मिला है तो उसको आप स्वीकार करने में क्या जाता है? इसको सदन में चलिए कहिए और इसकी चर्चा सदन में हो तो कम से कम कोई तथ्य होगा तो आप वो तथ्य दिखाएंगे कि हमने कांग्रेस को दिया है। अगर आपके मंत्री ने कांग्रेस को दिया है मोटा माल तो उसका कम से कम आप जी मुझे कभी लगता है ये मोटा माल दुखती नस हो गई है कांग्रेस पार्टी की और उस दुखती नस पर कहीं सुषमा जी ने हाथ रख दिया है, इसलिए पूरी कांग्रेस तिलमिला गई है और मोटे माल पर मोटे मोटे आंसू बहा रही है। जी दिबांग, क्या मोटे माल शब्द दुखती नब्ज हो गई है कांग्रेस पार्टी के, उस पर मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है? मेरे ख्याल से ये जो जिस तरह की शब्दावली है, ये इस तरह की शब्दावली जो है बिल्कुल लोग जब एक सीमा तक पहुंच जाते हैं उसके बाद वाली ये शब्दावली आ गई है। और सुमेरा, मेरे ख्याल से इससे कहीं ज़्यादा गंभीर जो बात है, जो दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं उनको ज़रूर सोचना चाहिए, जिसकी असल में शुरुआत कांग्रेस ने की जब कॉफिन गेट वाला मामला उछाला और जिस तरह से बीजेपी अब उछाल रही है कि क्या हम चाहते हैं कि क्या हम बांग्लादेश जैसे डेमोक्रेसी बन जाए जहां खालिदा जिया एक बार आएंगी, शेख हसीना आएंगी और हार भी जाएंगी चुनाव तो भी नहीं छोड़ेंगी? क्या हम जो सुप्रीम पंचायत है क्या हम उसको बिल्कुल छोड़ देंगे? क्या हम वहां पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे या वहां पर चर्चा होगी तो उसकी जवाबदेही नहीं होगी? क्या हम उसमें जवाबदेही को जोड़ने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल से गंभीर विषय ये हैं कि क्या जो भी रूलिंग पार्टी है वो चर्चा करवा के हर बार जिस तरह के आरोप बीजेपी लगवा रही है, और जो सही भी लगता है कि आप चूंकि रूलिंग पार्टी है आप चर्चा करवा लीजिए, चर्चा करवाने के बाद आपको कितनी भी गालियां पड़े, कितने भी आप पर आरोप लगे, कितने भी आपके बारे में बात कही जाए, आप कहिए कि चलिए अब वोटिंग होगा, वोटिंग में हम लोग जीत गए, बात खत्म, और उसके लिए आप सीबीआई का इस्तेमाल कर लीजिए और चीज़ों का इस्तेमाल कर दीजिए जो कि कांग्रेस पार्टी करती रही है। क्या हम लोग उस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं या एक ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें जवाबदेही वाला पक्ष भी आए? ये जो जवाबदेही वाला पक्ष है, मेरे ख्याल से हमारी मेच्योरिटी, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है उसकी तरफ इशारा करती है, और इसका कोई रास्ता, कोई हल, किसी तरह से इसका समावेश हमारे संसदीय लोकतंत्र में होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है फिलहाल। जी, और यही क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि अगर चर्चा होगी भी तो क्या जवाबदेही है या नहीं सरकार की? पक्ष की जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी हमारे पास इतना ही समय चर्चा के लिए, जी हमारे पास इतना ही समय चर्चा के लिए, सबकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है ताकि संसद चले, वहां चर्चा हो, वो मंच जहां पर चर्चा का मंच है वहां चर्चा होनी चाहिए जो नहीं हो रही है।